श्री राम जी और श्री किशोरी जी में भेद नहीं है। रामनवमी के समान मध्याह्न व्यापनी तिथि श्री वैशाख शुक्ला नवमी, जानकी नवमी भी मध्याह्न व्यापनी नवमी तिथि लेनी चाहिए। और सीता नवमी का व्रत भी, जानकी नवमी का व्रत भी जैसे रामनवमी का व्रत उत्साह पूर्वक करते हैं, ऐसे ही जानकी नवमी का व्रत भी उत्साह पूर्वक करना चाहिए। बहुत से लोग रामनवमी का व्रत तो करते हैं, जानकी नवमी का व्रत नहीं करते हैं। तो जानकी नवमी का भी व्रत उसी विधि से करना चाहिए। ये लिख रहे हैं, आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, मूल आचार्य चरण आद्य श्री रामानंदाचार्य भगवान आज्ञा कर रहे हैं, जानकी नवमी का भी व्रत करना चाहिए। पुष्यान्वितायां तु कुजे नवम्यां श्री माधवे मासिसिते हलेन कृष्टाक्षितिः श्री जनकेन तस्याः सीता विरासीत व्रतमत्र कुर्यात्। क्या विधिवत किशोरी जी के अवतरण का भी संकेत करते हुए, उनकी कथा का संकेत करते हुए आचार्य चरण कह रहे हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मंगलवार को पुष्य नक्षत्र में श्री जानकी जी का अवतरण हुआ। राम जी का नक्षत्र पुनर्वसु है और किशोरी जी का नक्षत्र पुष्य है। काल मध्याह्न काल दोनों का एक है, तिथि भी एक है, नवमी तिथि वहां और नवमी तिथि यहाँ, शुक्ल पक्ष भी दोनों का एक है। राम जी का अवतरण भी मंगलवार का है और श्री किशोरी जी का अवतरण भी मंगलवार का, बार भी दोनों एक ही है। पर ध्यान यह रहे कि जानकी नवमी भी मध्याह्न व्यापनी होना चाहिए, अष्टमी वेद से रहित होना चाहिए। मिथिलाधिपति विदेहराज जनक जी के द्वारा हल से यज्ञार्थ हल कर्षण करते हुए धरती से, पृथ्वी से जगत जननी भगवती श्री जानकी जी का आविर्भाव हुआ। श्री किशोरी जी का व्रत, पूजा, उत्सव और रात्रि में जागरण करना चाहिए और श्री सीताराम जी की मधुर लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। इस तरह से जानकी नवमी का भी व्रत करना चाहिए। महासुंदरी तंत्र नामक ग्रंथ में भी वैशाख शुक्ला नवमी को जानकी जी के नवमी के विशेष व्रत के महात्म्य की चर्चा की गई है। उसमें लिखा है महासुंदरी तंत्र में कि जो श्री जानकी नवमी के दिन धन की कृपणता से रहित होकर, श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर गीत वाद्य नृत्य आदि के द्वारा श्री जानकी नवमी का महोत्सव संपन्न करते हैं, पुराण का पारायण करते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं और वे सनातन श्री राम जी की कृपा को प्राप्त करते हैं, राम जी को प्राप्त कर लेते हैं और राम जी के अनुग्रह से उनके लौकिक पारलौकिक सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, वे संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते। ऐसा महासुंदरी तंत्र में लिखा है। वैशाखे शुक्ल नवम्याम उत्पन्ना सावनी सुता सीता मुखात् सा संजाता पालिता जनकेन च रामपत्नी महाभागा सीता नामेति विश्रुता तस्मिन् दिने राम भक्ता श्रद्धा भक्ति समन्विता महोत्सव परा सर्वे वित्त साठ्य विवर्जिता गीत वादित्र नृत्याद्यहि राम भक्ति परायणा वैशाख सित नवम्याम पुराण पठनम तथा लक्ष्मी सूक्तम पठन तत्र याति रामम सनातनम सौभाग्यम धनधान्यंच पुत्र संतति विस्तृतम राम प्रसादाल लभते मुच्यते सर्वपातकात्। ऐसा लिखा हुआ है। ये आचार्य चरण सबको आज्ञा करें, ये व्रत तो करने ही चाहिए। माई मेरे श्याम लगो सन